हेलो गाइज, स्वागत है आपका एज्योर CI/CD पाइपलाइंस के अगले वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम लोग CI और CD पाइपलाइन बना सकते हैं YAML के थ्रू। और लास्ट वीडियो में हमने मल्टी स्टेज पाइपलाइन भी बनाया था, जिसमें हमने एक स्टेज में उस कोड को बिल्ड कर रहे थे और अगले स्टेज में उसको डिप्लॉय कर रहे थे। ये हमने दोनों पाइपलाइन CI और CD पाइपलाइन एक ही में रख दिया था, लेकिन आप इसको अलग भी रख सकते हैं और कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट इनेबल कर सकते हैं। अलग रखने के लिए बस ये आपका एक जो स्टेज है ये अलग पाइपलाइन में रहेगा और जो बाकी स्टेजेज हैं ये हमारे एक दूसरे पाइपलाइन में रहेंगे। बस वही है, अगर इस पाइपलाइन को अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट है कि दोनों पाइपलाइन अलग रहेगा तो आप इसको अलग भी कर सकते हो, जस्ट आपको स्टेज अलग रख देना है। ओके, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग ये जो सेम टास्क सारे स्टेज में यूज कर रहे हैं और हमें रिपीट करना पड़ रहा है, इसको हम लोग कैसे बेटर तरीके से कर सकते हैं टेम्पलेट्स का यूज करके। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं VS कोड में। VS कोड हमने ओपन किया है। ये मेरा जो टेस्ट ADO रिपोजिटरी है इसको मैंने ऑलरेडी क्लोन कर रखा है और यहाँ पे ऐड कर रखा है। चलिए हम लोग दूसरा एक फोल्डर बनाते हैं जिसमें हम लोग पाइपलाइंस का सारा डेटा रखेंगे। पाइपलाइंस नेम का बनाते हैं फोल्डर। इसमें हम लोग और फोल्डर्स बनाते हैं जिसमें एक हम लोग टेम्पलेट्स का बनाते हैं जिसमें हम लोग अपना YAML टेम्पलेट रखेंगे। एक और फोल्डर बनाते हैं जिसमें हम लोग अपना वेरिएबल्स रखेंगे। ओके, वेरिएबल्स और टेम्पलेट्स नाम का दो फोल्डर क्रिएट हो गया है। तो टेम्पलेट्स में मेरा क्या रहेगा, टेम्पलेट जो हमारा का YAML फाइल रहेगा वो रहेगा। जैसे हम लोग इसको न्यू फाइल इसमें बनाते हैं, इसमें हम लोग टेल डाल देते हैं ADO पाइपलाइन डॉट YAML। ये मेरा टेम्पलेट रहेगा। इससे पहले आपको बेटर रहेगा आप YAML का एक्सटेंशन इसमें इंस्टॉल कर लें, जो कि इसमें इजी रहता है YAML को आपको कोडिंग करने में। इसमें कि अगर आप देखें कि हमारा अगर मैं उस पाइपलाइन में जाऊं तो मेरा रिपीट हो रहा था जॉब्स के बाद। अगर आप देखें तो जॉब्स के बाद सारा चीज़ें हमारी रिपीट हो रही थी। यहाँ से आप देखो ये सारी चीज़ें सेम चीज़ें हमारा हर एक स्टेज में। तो जॉब्स के बाद जितने हैं हम लोग उसको टेम्पलेट में डाल सकते हैं और उसको इंपोर्ट कर सकते हैं रन टाइम में। ओके, चलो अब इसको फिर यहाँ से हम लोग लिखते हैं। जॉब्स वाला जो है यहाँ हम लोग जॉब्स के बाद वाला जो सेक्शन है हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो जो चीज़ें हमने वहाँ पे लिखी थी इसके लिए अगर हम एक और एक्सटेंशन आता है जो कि एज्योर पाइपलाइंस का है, अगर हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारे लिए और इजी रहेगा यहाँ पे एज्योर पाइपलाइन का YAML लिखना। ये आप इंस्टॉल कर लीजिए एज्योर पाइपलाइंस का एक्सटेंशन। ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा ये हमारे लिए और इजी हो जाएगा लिखना हमारा। तब तक हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डिप्लॉयमेंट में आप नेम कुछ भी दे देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ से ला रहे हैं तो यहाँ पे एक हमें ये देना पड़ेगा। हम लोग इसको पैरामीटराइज्ड करते हैं। पैरामीटराइज्ड करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे हमें डॉलर और कर्ली ब्रेसेस का यूज करना पड़ता है और हम लोग सिंपल पैरामीटर्स डॉट डिस्प्ले नेम ऐसे यूज कर सकते हैं। हम लोग डिस्प्ले नेम में हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट भी लगाएंगे जो जो हमने वहाँ पे उस पाइपलाइन में लगाया था। इन्वायरमेंट के लिए हम लोग भी यही देंगे पैरामीटर्स डॉट डिस्प्ले नेम को चेंज कर देंगे। जो जो चीज़ हमने यहाँ पे किया है वही हम लोग यहाँ पे भी लिख रहे हैं, देख सकते हैं।
जॉब्स के बाद डिप्लॉयमेंट, डिस्प्ले नेम, एनवायरनमेंट, उसके बाद स्ट्रेटजी, रन वंस, ये सारी चीजें हम लोग वहां पे भी लिखेंगे। एनवायरनमेंट के बाद स्ट्रेटजी, टैब दबा करके सारी चीजें हम लोग ऐसे लिखेंगे। इसके बाद हम लोग एक टास्क ऐड करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने चेकआउट वाला टास्क वहां पे लगा रहे थे, हम लोग यहाँ पे चेकआउट लगाएंगे। अगर हम लोग चेकआउट वाला टास्क लगाते हैं तो हमें इसको ये नहीं करना पड़ेगा, मतलब डाउनलोड बिल्ड आर्टिफैक्ट नहीं करना पड़ेगा। हम लोग एक सिंपल अभी एक ऐसा पाइपलाइन बना रहे हैं जिसमें हमें नॉर्मली कोई भी स्टेज, जैसे आप सपोज बाइसेप डिप्लॉय करना चाहते हो, अपना इंफ्रा डिप्लॉय करना चाहते हो, तो उसके लिए एक पाइपलाइन बना रहे हैं जिसमें हमें बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग जस्ट रिपोजिटरी को चेकआउट करेंगे और आगे फिर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग टास्क ऐड करेंगे। टास्क में सपोज हम चलो बैश का यूज करते हैं। ये सारे चीजें का आपको आइडिया नहीं है, यहाँ पे अगर देखता हूँ मेरा एक्सटेंशन से जो पाइपलाइंस का इंस्टॉल हो गया है, इससे आपको थोड़ा इजी रहता है क्रिएट करना कोई भी YAML पाइपलाइन। अगर आपको यहाँ से आइडिया नहीं है तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे बैश का टास्क ऐड करिए, सिंपली बैश का, और फिर इसको टास्क यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं। बैश का टास्क ऐड करेंगे, इनलाइन कुछ भी स्क्रिप्ट दे देते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर कुछ वर्किंग डायरेक्टरी हमें देना है तो वो दे देंगे। जैसे हम लोग ये देते हैं डॉलर सिस्टम डॉट स्लैश, एक सपोज हमें ISC नाम का एक फोल्डर है, हम लोग वहाँ पे दे देते हैं इसका वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, इसको ऐड करेंगे। ओके, इस टास्क को कॉपी कर लेंगे और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही एक हम लोग, अगर आपको इसका आइडिया नहीं है YAML लिखने का ज़्यादा, तो आप वो जो एडिटर है हमारे जो DevOps में, उसका हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे एरर दे रहा है, ये एरर इसलिए दे रहा है कि हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है इसका। ये अब सही हो गया। अब सेम टास्क को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे मुझे और भी स्क्रिप्ट रन करते हैं, जैसे मुझे बाइसेप का कुछ कमांड्स रन करने हैं, एज ए डिप्लॉयमेंट ग्रुप क्रिएट कमांड रन करना है बाइसेप को डिप्लॉय करने के लिए, तो सारे कमांड्स हम लोग यहाँ से भी रन कर सकते हैं। एक्चुअली गलत है थोड़ा सा, ये ऐसे रहेगा।
ये ऐसे, ये हमारा टेम्पलेट हो गया सेव। वेरिएबल्स में भी हम लोग एक बनाते हैं न्यू फाइल, जिसमें हम लोग एडीओ पाइपलाइन वेरिएबल्स डॉट YAML नाम का फोल्डर बनाते हैं। इसमें जो जो हमें रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए हम लोग वहाँ पे डाल देंगे। जैसे अगर आपको कुछ इसमें डालना है तो आप सिंपली इसके लिए यहाँ पे मतलब जो जो भी हमें यूज हो रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे करके वेरिएबल्स यहाँ पे ऐसे देंगे, नेम से हमने इन्वायरमेंट नाम का वेरिएबल यूज किया था, तो हम लोग ये इन्वायरमेंट देंगे और उसका हम लोग वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे हमारा डेव है तो डेव दे देंगे। हम लोग दूसरा दिया था डिस्प्ले नेम, तो हम लोग दूसरा वेरिएबल भी ऐसे ऐड कर सकते हैं। डिस्प्ले नेम का भी इसका वैल्यू सपोज आप देना चाहते हो डेव इन्वायरमेंट। तो इस टाइप से हम लोग एक वेरिएबल फाइल सेव कर लेंगे और हम लोग टेम्पलेट सेव कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है कि इस वेरिएबल फाइल को और इस जो हमारा टेम्पलेट है इसको हम लोग मल्टीपल पाइपलाइंस में यूज कर सकते हैं। बहुत सारे पाइपलाइंस में सेम टेम्पलेट हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए एक पाइपलाइन भी हम लोग बनाते हैं YAML का। जैसे ये तो हमारा टेम्पलेट हो गया, हम लोग एक अलग पाइपलाइन बनाते हैं जिसमें हम लोग देते हैं एज्योर pipelines.yaml। इसमें सेम जो पाइपलाइन हमने उधर बनाया था उसी टाइप से हम लोग एक और पाइपलाइन बनाएंगे, जिसमें कि हम लोग नेम वगैरह जो भी है पाइपलाइन का नेम देंगे। कुछ फॉर्मेट में दे सकते हैं, अभी के लिए मैं टेस्ट दे रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको ट्रिगर ऐड करनी है तो ट्रिगर ऐड कर सकते हो। ट्रिगर अभी मैं नन दे रहा हूँ क्योंकि इसको अभी मैनुअली ट्रिगर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आपको कुछ पैरामीटर्स चाहिए, जैसे पैरामीटर्स मैं ले लेता हूँ एक बाइसेप का, कि बाइसेप क्रिएट रन करनी है हमें या नहीं। बाइसेप क्रिएट, ओके, इसका हम लोग टाइप ऐड करेंगे। पैरामीटर्स में हो गया यहाँ पे नेम मैंने मिस कर दिया, तो नेम में बाइसेप क्रिएट इस टाइप का हम लोग पैरामीटर लेते हैं। ये टाइप मेरा स्ट्रिंग रहेगा, नोट स्ट्रिंग। ये हम लोग बुलियन में लेंगे कि यस और नो। डिस्प्ले नेम आप अगर देना चाहते हो आप देख सकते हैं। उस टाइम में जो स्टार्टिंग में सजेशंस नहीं आ रहा था, जैसे ही मैंने एज्योर पाइपलाइंस का यहाँ पे इंस्टॉल किया एक्सटेंशंस, हमें सारे सजेशंस आने रहे हैं। आप देना चाहते हो डिस्प्ले नेम रहेगा क्रिएट रिसोर्सेस ऐसे। अगर आप कुछ डिफॉल्ट देना चाहते हैं वैल्यू तो डिफॉल्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये हमारा हो गया पैरामीटर्स। अगर ये जो पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं ये हमारा ग्लोबल टाइप का पैरामीटर से पूरा पाइपलाइन में एक्सेसिबल होगा। और हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स भी ऐड कर सकते हैं जो कि ग्लोबल वेरिएबल टाइप का होगा, और वो वेरिएबल हम लोग पूरे पाइपलाइन में सारे स्टेज में एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप जो वेरिएबल स्टेज लेवल पे डिफाइन करते हो तो उस वेरिएबल को आप लोकल वेरिएबल टाइप का सिर्फ उसी स्टेज में एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं स्टेजेज। अब देख सकते हैं जो हमें सजेशंस वहाँ पे आ रहे थे उस एडिटर में, जो एडीओ में, यहाँ पे भी आने लगे। अब स्टेजेज में आप अगर कुछ दूसरा स्टेज बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जैसे मुझे डिप्लॉय करना है डेव में, कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो ये सारा चीज हमें यहाँ पे मिल रहा है। डिस्प्ले नेम में दे देंगे डेव इन्वायरमेंट।
हमें अगर पूल कुछ यूज करना है तो हम लोग पूल का दे देते हैं एज्योर पाइपलाइंस। अब मेन चीज यहाँ है, हम लोग ऐड करेंगे वेरिएबल्स। तो हम लोग वेरिएबल्स तो कैसे कर, हमने ग्लोबल वेरिएबल तो डिफाइन नहीं किया। हम लोग इस वेरिएबल को, जो स्टेज लेवल का वेरिएबल है, इसको हम चाहते हैं कि हम लोग जो हमने टेम्पलेट डिफाइन किया था वेरिएबल वाला, उससे हम लोग वेरिएबल्स यहाँ पे इंपोर्ट करें। तो उसके लिए हम लोग ये करेंगे, ये वेरिएबल्स कर दिया है, इसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ पे हम लोग देंगे हाइफन। जब हाइफन देंगे यहाँ पे, तो हाइफन हाइफन करके यहाँ से सजेशंस नहीं आ रहा है, यहाँ पे टेम्पलेट करेंगे। तो ये हम लोग हाइफन टेम्पलेट करके जो हमारा वेरिएबल है उसका हम लोग यहाँ पे पाथ दे देंगे, वेरिएबल का पाथ। ये करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये है पाइपलाइंस में स्लैश एडियो पाइपलाइन। ये हमने जब दे दिया तो जो हम इस टेम्पलेट में वेरिएबल्स हम लोग डिफाइन किए हैं उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग देंगे यहाँ पे वेरिएबल के बाद क्या है अगला चीज, जॉब्स है। तो जॉब्स में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमने टेम्पलेट बनाया है, तो यहाँ भी हम लोग जो हमारा जॉब वाला पाइपलाइन वाला टेम्पलेट है एडीओ पाइपलाइन डॉट एमएल, उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ये हमारा क्या है, एडीओ पाइपलाइन डॉट एमएल। गलत हो गया है, एडीओ। आप देख सकते हो कि ये दोनों टेम्पलेट के हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब इस टेम्पलेट में हम लोग वेरिएबल सप्लाई कैसे करते हैं, जो जो हमने पैरामीटर्स हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जैसे हमें डिस्प्ले नेम और इन्वायरमेंट चाहिए यहाँ से, तो इसको हम लोग यहाँ से सप्लाई करने के लिए जब आप यहाँ पे ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आता है एक जॉब्स में ही आएगा आपको टेम्पलेट्स के नीचे पैरामीटर्स का। जो जो पैरामीटर्स आपने वहाँ से ये किया है, जैसे हमें कौन सी पैरामीटर यहाँ पे चाहिए, जैसे हमें एक डिस्प्ले नाम का पैरामीटर चाहिए, डिस्प्ले नेम को यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे और इसका वैल्यू हमारा क्या चाहिए, जो वेरिएबल में डिस्प्ले नेम नाम का ये वेरिएबल है, ये हमें जाना चाहिए वहाँ पे। तो इसको डॉलर करेंगे, डॉलर डॉलर, और यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस हमें यूज करना पड़ता है अगर आप YAML में कुछ भी एक्सेस करना चाहते हो कहीं पे पैरामीटर्स या वेरिएबल्स दूसरे फाइल से, तो आपको डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस करेंगे वेरिएबल्स डॉट डिस्प्ले नेम, यही हमारा नेम है। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमने एक वेरिएबल पास कर दिया। इसी टाइप से हम लोग अपना दूसरा भी कर लेंगे, जो कि हमारा दूसरा वेरिएबल है इन्वायरमेंट नाम का। दैट्स इट, डन। ये हमारा एक स्टेज कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो कि बस थोड़ा सा में हमने पूरा स्टेज बना दिया, और सारे इस स्टेज में भी सारे टास्क हमारे जो यहाँ के आ जाएंगे, और जब हम लोग इस पाइपलाइन को रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इंपोर्ट हो जाएंगे और वो सारे टास्क रन करेंगे। कि जब हम लोग यहाँ पे
दूसरा स्टेज बनाना चाहते हैं, जैसे हम लोग एक और स्टेज बनाना चाहते हैं जो कि हमारा रहेगा प्रोड का। इसको सही कर देते हैं यहाँ पे। ये हमारा प्रोड का रहेगा। प्रोड वेरिएबल्स में हमने वो जो हमारा डेव का वेरिएबल था, या अगर आपको प्रोड का एक अलग वेरिएबल फाइल रखना चाहते हैं तो एक अलग फाइल बनाइए जिसमें एडीओ हाइफन पाइपलाइन वेरिएबल्स अगर आप इस टाइप से करते हो, और ये सेम चीज आप बस इसका वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डेव था तो अभी हो जाएगा PRD, डिस्प्ले नेम में भी हो जाएगा PRD। इसको सेव करेंगे हम लोग, और यहाँ पाइपलाइन में देख सकते हैं कि इस पाइपलाइन में अब हमारे 2 स्टेज हो गए। दोनों का हमने वेरिएबल फाइल अलग कर दिया, दोनों का वेरिएबल क्योंकि अलग रहेगा। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स के टेम्पलेट में भी इसका कर देंगे prd.yaml। ओके, इसको सेव करेंगे और पुश कर देंगे। ये पुश हो गया है। हम लोग रिपोजिटरी में चलते हैं। हमने टेस्ट एडीओ नाम का एक रिपोजिटरी है, उसमें पुश किया है। इस फीचर बेस ब्रांच में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पाइपलाइंस वाला जो टेम्पलेट्स बनाया था, ये हमारा टेम्पलेट, ये हमारा एज्योर पाइपलाइन यहाँ पे पुश हो गया है। वेरिएबल्स फाइल भी पुश हो गए हैं। ओके, अब हम लोग लास्ट टाइम हमने जो पाइपलाइन बनाया था वो नए स्क्रैच से पाइपलाइन डेवलप किए थे। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जिस्टिंग YAML फाइल से हम लोग कैसे पाइपलाइन बना सकते हैं। ओके, न्यू पाइपलाइन पे यहाँ उसके लिए क्लिक करेंगे हम लोग। हमारा कोड जो रिपोज में है, टेस्ट एडीओ में है। यहाँ पे हम लोग जो स्टार्टर पाइपलाइन या किसी भी टेम्पलेट की जगह हम लोग ये सेलेक्ट करेंगे एग्जिस्टिंग एज्योर पाइपलाइंस YAML फाइल। ये पूछ रहा है कौन सा ब्रांच में है कोड, तो मेरा कोड ब्रांच कौन सा था, फीचर बेस करके ब्रांच है, तो फीचर बेस को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसमें हमें पूछ रहा है कि इसका क्या है, कौन सा पाइपलाइन है आपका। तो पाइपलाइन आप देख सकते हैं मेरा पाइपलाइन स्लैश एज्योर पाइपलाइंस डॉट YAML है, ये है। इसको कंटिन्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमने YAML क्रिएट किया तो YAML यहाँ पे आ गया। अब इसको हम लोग सेव कर देंगे, और ये देख सकते हैं हमारा पाइपलाइन बन गया। इसको जस्ट आप रन करोगे तो आप सिंपली उस पाइप ब्रांच को सिलेक्ट कर देख सकते हैं जो हमने पैरामीटर्स ऐड किया था क्रिएट रिसोर्सेस करके, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। उसको अगर आप चेक कर दोगे तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। स्टेजेस में भी हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ये कुछ फाइल का एरर है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। इसको हम लोग क्रिएट रिसोर्सेस के कोर के अगर रन पे क्लिक करेंगे तो हमारा रन हो जाएगा। ये फाइल हमने कुछ लग रहा है एडीओ पाइपलाइन कुछ गलत कर दिया है। फाइल का नेम में एडीओ पाइपलाइन वेरिएबल्स डॉट YAML, कहीं पे हमने कुछ गलत किया है। एडीओ पाइपलाइन वेरिएबल्स डॉट YAML।
ओके, तो इसी टाइप से हम लोग नया पाइपलाइन बनाते हैं। ये एरर को मैं फिक्स कर लूँगा और ये पाथ का एरर होगा कहीं पे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग टेम्पलेट को एक्सपोर्ट करके पाइपलाइन बनाते हैं। ओके, हमारे पास अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो ये टेम्पलेट है या फिर कोई भी फाइल है, सपोज वो दूसरे रिपोजिटरी में, सपोज ये मेरा टेस्ट एडीओ रिपोजिटरी में मेरा पाइपलाइन है, मैं यूज करना चाहता हूँ और मेरा टेम्पलेट है एडीओ टेस्ट में, या फिर ऐसा ही कुछ है मेरा मॉड्यूल्स इसमें है, तो हम लोग इसको एडीओ टेस्ट वाले जो टेम्पलेट्स हैं उसको टेस्ट एडीओ में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा रिक्वायरमेंट रहता है कि आपका टेम्पलेट कहीं पे और है और आप उसको इंपोर्ट कहीं और पे करना चाहते हो दूसरे रिपोजिटरी में, तो उसको हम लोग YAML में कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो या फीडबैक हो या सजेशंस हो तो आप कमेंट में ज़रूर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए।